तो आज सब संडे मना रहे हैं, अभी तक many have not logged in yet. वैसे भी वीकेंड्स में कम रहता है थोड़ा. General people are, having a nice time together. अभी तो almost 1 year से every day is a Sunday है. Yeah. अगर ऐसे सोच के अगर जिए तो अच्छा है ना, every day is a Sunday. So nice. Yeah, because kids home, no school, no college, nothing. Online colleges, schools. Okay. Most of the time we are also at home only due to this pandemic अभी. अच्छा है ना. अभी एक मैंने अभी रिसेंटली कोई ऐसा मैसेज आया था, वो टिक कर रहा है, यूनिवर्स इज टिकिंग, एवरीवन वाज कंप्लेनिंग, आई डोंट गेट टाइम, आई एम टायर्ड, आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम द ऑफिस, डन, तथास्तु, आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माय चिल्ड्रन एंड फैमिली. नहीं यार, so the you were saying तथास्तु, come on, spend quality time. So हम ही लोग ये सब इतना कंप्लेन कर रहे थे, oh we wanted that. When we have been given now again, we are in a complaint mode. Isn't it? Family year. Yeah. So we humans are never satisfied with whatever situation we are in. Always come to complaining. Oh hi. पर अब बहुत ज्यादा हो गया है actually. Bored who's. Hi Mickey. I can see a very good friend of mine, Suvarna, and she's writing something in the chat. I can't see. Okay. Ramaji and Suvarna are chatting. All right. So कल की सबने practice की? Yes. Let's share. It was a very, very powerful. Yes, it was really very powerful. Really, it was very touching एकदम. हाँ. Who is sharing this? बोलते आंखों में आंसू आ गए. है ना? Emotional it was. Emotional it was. आंखों में आंसू आ गए एकदम से. अभी देखिए मत जाओ, अभी पहले तो है ना हम गेट बंद किए हैं अभी. That kind of practice. ये बर्तन सेट हो. और कोई शेयर, छाया जी के तो आंसू आ गए. Even I became very emotional first time when I did. हम रिलैक्स. हाँ जी, yes अभिलाषा जी. हम तो रिलैक्स हो गए, मेरे में रिलैक्स फील हो रहा था. रिलैक्स, हल्का हो जाता, मन हल्का ऐसे लगता है ना कर लिया. जब बोलते जब एकदम आंसू आने लग जाते हैं. Absolutely correct. और किसी का? हाँ, मैंने भी मेरे बड़ी मम्मी को कॉल करके उनसे बात की तो she was very emotional कि ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसे लाइक कुछ नहीं, मैंने तो मेरी ड्यूटी की. she was like. वैसे देखिए रॉन्डाबर्न ने बुक में लिखा नहीं है that we have to make a call and say we have to just say thank you to the person. Yeah, but she was very emotional and after nearby she is now 75 but she was very happy to hear that I was praising her. ऐसे देखने जाओ तो बचपन में मैं हमेशा कंप्लेन करती थी मम्मा को कि she is like कितना हम लोगों पे बर्डन करती है, मैं तो नहीं सुनने वाली. और मेरी दीदी हमेशा she was like good girl for her. I was every time bad list for her. But now when I'm telling her, I'm praising her, she was happy. I need to come walking. Okay. So your sister, you mean the Kavita ji? Yes. Okay. And आपको लग रहा है कि हाँ उनके इस मतलब contribution से what you are today is because of her. Yes. पता है ना उस समय हम लोग ऐसे ही बोलते हैं strict disciplinarian. पर आज हम लोग को पता चल रहा है, उस समय तो बच्चों को भी लगता है कि मम्मा इज बीइंग अ हिटलर एंड वी आल्सो फील एट टाइम्स हम लोग को नहीं करना. और कोई शेयरिंग? एवरीवन हैज डन द प्रैक्टिस ना, बिकॉज़ सी टुडे वी आर स्टेपिंग 12 चैप्टर्स डन. अब हम लोग का पास्ट का अभी तक पूरा भर जाना चाहिए बिकॉज़ नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स राइटिंग अबाउट आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स एंड अचीविंग देम. तो वो तब तक नहीं होगा अगर हम लोग पहले के 12 प्रैक्टिसेस नहीं किए. Right, so we have to, and even if you have missed out any of the practices, कुछ छूट भी गया है तो हम लोग अभी भी उसको कर सकते हैं. Make it a point to do those practices and be in gratitude. नहीं तो वो work ही नहीं करेगा. It will not work. It is there in the chapter only. हम लोग अभी पढ़ेंगे.
वो होगा ही नहीं अगर हम लोग पहले के जो ग्रेटिट्यूड जो बाकी है जिस एरिया में, उसको अगर हम लोग नहीं करें. Ultimately, why we are doing this to achieve our dreams and desires. And I'm sure अभी भी बहुत जन है जो dreams desire list अपना नहीं बनाए. Anyone? All have made lists? Yes. Yes. Yes? अरे वाह. Yes. क्योंकि जनरल ऐसा होता है कि किसी का अभी भी बाकी रहता है. Many are not saying, इसका मतलब नहीं हुआ है. So now is also a chance. Let's make it today. If some time मेरी डायरी में हर एक डे के बारे में लिखा हुआ है, हर एक ड्रीम के बारे में. हर डे के बारे में. अभी तक 12 डेज हुए, हाँ, ओके. लिखा हुआ है. वेरी गुड. आप बहुत ही सिंसियरली कर रहे हो. दैट्स गुड. सो अब नाउ यू हैव मेड योर ड्रीम लिस्ट ना? यस यस यस. तो अभी भी मेरा शेयरिंग है पहले. हाँ जी, बिल्कुल. मेरी ट्विंस बेटियां हैं. हाँ. तो वो लोग अभी जब ये 10th का एग्जाम देने वाली थी तो एग्जाम कैंसिल हो गए, बोर्ड के एग्जाम. हाँ. तो वो लोग फोन के लिए जिद करने लग गई कि अब हम लोग को अब मोबाइल फोन दिलाओ मम्मी. और मेरा ये था कि तुम लोग को 12 के बाद दिलाएंगे. तो बहुत ज्यादा जिद में आ गई. तो फिर हम लोग सोचे, मेरे और मेरे हस्बैंड सोचे कि हम लोग बोले कि चलो एक फोन दिलाते हैं अच्छा तुम लोग को. तो बड़ी मुश्किल से ये लोग मान गई कि चलो अच्छा ठीक है एक फोन. मेरी जिसमें एक बेटी बहुत ज्यादा जिद्दी है और एक मेरी बात सुन लेती है जल्दी से. तो फिर मैंने उसको ना ब्लेसिंग दिया और थैंक यू बोला कि थैंक यू सिद्धि, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम मम्मी की सब बात सुनती हो. और दूसरे दिन मॉर्निंग में सच में चमत्कार जैसा हो गया कि ये लड़की इतनी जिद्दी है कि जो बोलती है वो करके रहती है. तो दूसरे दिन ही अपने आप मान गई कि ठीक है मम्मी हम लोग 2 साल बाद फोन लेंगे. वाओ. ये मेरे लिए इतना आश्चर्य की बात है. ये मेरी नंद को मैं अपनी सारी बात शेयर करती तो उनको भी बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ये मान गई कि अच्छा ठीक है 2 साल बाद लेंगे. See the power of gratitude. One day you have written. One day मतलब अगर हम लोग रोज करेंगे ना, we can see changes in our children, in our spouses, in other relations. धीरे धीरे आप देखोगे जिसके लिए आप, अगर आप ही में बिलीफ नहीं होगा कि ये चेंज हो ही नहीं सकता है, तो वो चेंज दिखेगा भी नहीं और होगा भी नहीं. बट इफ वी राइट इट विथ बिलीफ कि हाँ मैं लिख रही हूँ, बहुत ब्लेसिंग दे रही हूँ, आपको सोचना नहीं है कैसे होगा, बट वी विल सी द चेंजेस इन दोस पीपल अराउंड. हाँ, मैंने वो ड्रीम्स में मैंने ये सब लिखा भी है, रोज बोलती हूँ वो चीज. वेरी गुड, लवली. सो इंस्पायरिंग. जिसको भी अपने बच्चों से, हस्बैंड से अगर ऐसा कुछ जो चाहते हो, जो हम लोग क्वालिटी चाहते हैं, हम लोग को बस वही लिखना है और वही सोचना है. जो ऐसा कि वो जिद छोड़ दे, वो जिद ना करे, ऐसे नहीं लिखना है. वी मस्ट राइट व्हाट वी वांट इन देम. हाँ, जैसे मैंने लिखा है कि मेरी दोनों बेटियां मेरी बहुत ओबीडियंट है. 8778. तो हम लोग को वैसे ही लिखना है. कौन गाना लगा रखा है? किसी गाना चल रहा है. लोगों को पता नहीं चलता है कि म्यूट है. जब ज्वाइन करते हैं ना, आई थिंक तो वो अनम्यूट हो जाते हैं, बट देन एवरीवन म्यूट. राइट. और किसने प्रैक्टिस किया? दिस वाज अ वेरी पावरफुल एंड आई लव दिस प्रैक्टिस. मैंने ना वाकई में ये मैंने अपनी सिस्टर डिम्पल के लिए लिखा. वो मैं 2018 में जब मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन था ना, तो मेरे पेरेंट्स में और डिम्पल और मेरी एक सिस्टर और है राधिका, वो लोग सब मेरे साथ कैलकाटा में 3 मंथ्स तक थे. ओके. और इतना अच्छा उन्होंने मेरा केयर किया. वो मैंने सारा चीज मेरे पेरेंट्स को एक लिखा, 3 लेना था ना. एक मेरी मेड जो वहां रही थी, वो मेरे लिए जो की, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू यूज माई राइट हैंड. ओके. तो उसने सब कुछ मेरे लिए किया. मैंने उनके लिए लिखा और मैंने पहले तो सोचा ही नहीं था. कल मेरे दिमाग में कि मैं तो ये सिचुएशन के लिए लिख सकती हूँ अपने पेरेंट्स को. पहले अपने रिलेटिव्स में ढूंढते हैं. हाँ. और मैंने पहले इसके पहले क्लास में मैंने अपनी फ्रेंड को दिया था. उसके चलते मैंने क्लासेस की थी, कंप्यूटर की, स्टिचिंग की, एम्ब्रॉयडरी की. यस. तो मैंने पहले लिखा ही नहीं था इस बारे में. तो अगर हम लोग निकाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे, isn't it? तो सो नाइस. आपको अच्छा लगा होगा उनको याद करके? बहुत अच्छा. मतलब मेरे आंख में आंसू आ गया कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये लोग मेरे साथ वहां पे थे. क्योंकि माय फादर इन लॉ वाज हैविंग मल्टीपल माइलोमा प्रॉब्लम. तो माय मदर इन लॉ वाज हियर ओनली इन हजारीबाग. तो मेरे पेरेंट्स और मेरे सिस्टर्स लोग मेरे साथ वहां पे थी फुल 3 मंथ्स. ऑलराइट. माय गॉड, लवली. तो आज आपने वो भी पूरा कर दिया, पूरा करना भी भर दिया.
वेरी गुड. और कौन बोल रहे थे? नीतू जी, यू वर शेयरिंग ना? I also want to share. यस बेला जी. कल का जो आपने बताया था हाँ, कि ग्रेटिट्यूड देने के लिए 3 लोगों को, तो वाकई में जब हम लोग पास्ट में मैं गई तो इतने लोग मेरे को याद आ गए कि जिनको हम लोग सच में भूल गए थे. तो कल एक मेरे को मौका मिला, सबको हम थैंक्स बोले. बहुत अच्छा लग रहा था कल. थैंक यू पायल जी. पर कल तो 3 ही जनों को बोलना था, बोल रहे थे. हाँ, बोला उन्होंने 3, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत लोग आ गए. हाँ, उसमें वो से उन्होंने फिर 3 को लिया. हाँ. यस बेला जी. हाँ, मैं बचपन से लाइक अपनी दादी के पास रहती थी. एंड क्योंकि मेरे पेरेंट्स अफगानिस्तान के थे. अभी तो उन्होंने फोन किया था आपको पहाड़ी से, आपने बोल दिया. हाँ. तो मेरे पेरेंट्स अफगानिस्तान में रहते थे, तो मेरे को मेरी दादी ने ही पाला पोसा. स्कूल जाती थी, वो मेरे बाल बनाती थी, सब कुछ. सुबह सुबह उठ के टिफिन बनाती थी, जो मैंने उस टाइम कभी भी उनको ग्रैटिट्यूड नहीं किया. एंड वो मैंने कल उनको बहुत अच्छे से दिल से ग्रैटिट्यूड किया. जो जबकि शी इज नो मोर, तो बस उनको बहुत सारा ब्लेसिंग्स भी भेजी, ग्रैटिट्यूड भी किया कि थैंक यू, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया था. आई मीन दिस इट वाज बहुत 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 थैंक्स टू यू. And wherever you are blessed, you are happy, you are very very happy and very secure and very safe. तो ऐसे करके लाइक मैंने अपनी दादी को, ग्रैंडमदर को बहुत ज्यादा किया, बिकॉज उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था जो nobody can do. इतनी ओल्ड एज में भी लाइक she did a lot for me. So I'm very thankful to her. Yeah. Lovely. That's great. Such a nice feeling, ना, heartwarming feeling. Exactly. Very true. Very true. और ये सब याद करके we feel we are so blessed. Yes, absolutely. Absolutely. I know. Thank you so much. Thank you, Payal ji. Thank you, Bela ji, for sharing. It was wonderful sharing. Anyone else would like to share? Pour your heart out. यहाँ पे सब हम लोग, it's like, and it will not go out of this session. We are not going to discuss this with anyone else. So we all can, pour our heart out. इंस्पायर हो सकते हैं एक दूसरे को. हम लोग कुछ ऐसा सजेशन भी दे सकते हैं. इट विल हेल्प एवरीवन एल्स. यस गंगावती जी, यू हैव अ शेयरिंग. मैंने मेरे दादी सास को बहुत ज्यादा कल किया है. बहुत ज्यादा, कम से कम 15 या 20 मिनट चले गए होंगे उनको याद करते करते. सबसे बड़ी उनकी जो मतलब नाथसुन जो बोलते, पोते की बहू, वो मेरी सबसे बड़ी थी. और जब मुझे अलग होना था 20 साल पहले, 20-21 साल पहले, मैं 20 साल उनके साथ रही. उसके बाद अलग होना था. खाली जस्ट मेरे मिस्टर पीछे लगे थे नहीं अलग होना बोल के, और मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि पियर में भी बहुत बड़ा परिवार था, ससुराल में आए तो भी बहुत बड़ा परिवार था. तो फिर वो दादी सास ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं, टाइम पे अलग हो जाओ, अच्छा घर बना लो अभी से. अभी आपने हिम्मत रहती है, थोड़े दिन बाद तो होना ही है, तब ताकत नहीं रहेगी. अभी हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा घर पूरा बसा देंगे. तो उस हिसाब से 20-21 साल पहले मैंने घर बना लिया था मेरा. तो बहुत याद, कितनी अच्छी दादी सास ना. दादीज आर ऑलवेज सो स्वीट. ये एकदम सही बात है, हम लोग को टाइम से अलग हो जाना चाहिए. हाँ, अलग होना है तो टाइम पे होना चाहिए. लेकिन नहीं था मेरा परिवार बहुत प्यारा था. लेकिन नहीं, वो जब तक हमें हो जाओ 2-3 दिन देवर जेठे, फिर बाद में तो होगा कुछ ना कुछ. तो अच्छा ही है क्या जब हम लोग अच्छा ही सोचेंगे ना, हम लोग वो उसमें जाएंगे ही नहीं. हम लोग को जो चाहिए हम लोग बस वही सोचेंगे, तो हम लोग के साथ वही होगा. वो ही इसलिए बोल रहे हैं, जो हम लोग सोचेंगे वही होगा. अगर हम लोग सोचेंगे प्रॉब्लम होगा उनके साथ, तो वो होगा ही होगा. और फिर हम लोग बोलेंगे देखो मुझे इसी बात का डर था और हो गया. डोंट बी से इट सो ऑफन कि मुझे इसी बात का डर था और देखो यही हो गया. क्योंकि हम लोग खुद ही उसको इतनी एनर्जी और टेंशन दे रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं. नहीं, तो अब से हम लोग उसको बंद करेंगे. जो चाहिए सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे, सो दैट हैपेंस टू अस, नॉट व्हाट वी डोंट वांट. वो तो वही वाला बात हो गया. उस दिन मैंने एक तो गेम किया था ना, आंख बंद करके, डोंट थिंक अबाउट मंकीज. आई एम सेइंग डोंट थिंक अबाउट मंकीज एंड ओनली मंकीज आर कमिंग ऑन आवर माइंड. वही होता है. तो अब से वही बोलेंगे, अब से हम लोग जो चाहिए सिर्फ वही बोलेंगे, वही सोचेंगे. So wonderful sharing from anyone else would like to share? मैं बताती हूँ मेरा. Yes, थोड़ा पर्सनल हो जाता है, थोड़ा पर्सनल है. मैं 30 साल की थी तो मेरे बाल बहुत गिरे, मतलब बहुत बाल गिरे, बहुत बाल ऐसे खाली हो गया था. तो मेरे हस्बैंड थे बहुत हैंडसम और अभी भी बहुत यंग दिखते हैं. तो मुझे कॉम्प्लेक्स आने लगा था बहुत जोरों से.
और मैं टर्न करके सोने लग गई थी, जबकि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा कि तुम्हारे बाल खाली हो गए या मुझे ऐसा लग रहा है, और कोई चीज में फर्क भी नहीं आया था। लेकिन मुझ में कॉम्प्लेक्स आता गया। मेरी 2 बेटियां थी, मैं कलकत्ता गई हुई थी, तो वहां पे मैंने ऐसे ही मेरे पापा को एक दिन कहा कि पापा, डैडी, आई वांट टू कमिट सुसाइड। तो बोले कि क्यों, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ गई तुमको? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जीना है। तो बोले क्यों, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। तो मैंने कहा देखिए, मेरे ऐसे ऐसे बाल उड़ रहे हैं, मुझे बहुत खराब लग रहा है, मेरे को बहुत कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मुझे नहीं रहना, मुझे मरना है, मुझे जिंदा नहीं रहना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मर जाओ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो 30 साल की तो खत्म हो गई है, तुम्हारे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, 6 साल के, 8 साल के। तुम मर जाओगी तो दूसरी शादी हो जाएगी उनकी, फिर क्या दूसरी माँ बन के रह पाएगी? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले फिर तुम ऐसा सोच भी क्यों रही हो, तुमको तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए जीना है। बहुत अच्छे से मुझे उन्होंने समझाया, और उस दिन से मुझे में हिम्मत आई और मैं जी, और मेरे बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, दोनों बाहर सेटल हैं, और लड़का भी है एक मेरे। लेकिन उसके बाद मेरा वो मन खराब जरूर लगता था, मुझे बाल नहीं है, बाल नहीं है, लेकिन वो मरने की इच्छा वापस कभी पैदा नहीं हुई, और मेरे आज बच्चे बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं। तो आज आपने उनको ग्रेटिट्यूड दिया? कल मैंने उनको ग्रेटिट्यूड किया। पर आप अच्छी दिख रही है रेणु जी। अरे आपके बाल तो बहुत हैं रेणु जी, आपके बाल तो बहुत हैं। हाँ, अभी यही सुनो, अभी भी सुनो, इसके लिए भी सुनो। चमत्कार हो जाएगा तो। फिर क्या हुआ, मेरी बेटियां दोनों बाहर रहती हैं ना, तो वो मुझे एक पाउडर ला के दी, वो पाउडर लगा के मैं जिंदगी भर ढकती रही। लेकिन अब मैं जब से ये क्लासेस करने लगी हूँ, मैं रोज बोलती हूँ, ओह ग्रेटिट्यूड देते हैं, अच्छे बाल कितने अच्छे थोड़ा खाना पीना भी चेंज किया है, यू वोंट नो, मेरे ग्रोथ शुरू हो गई है। वाओ, बहुत बाल आ गए। lovely, lovely, always, you know, it's a pleasure listening. So good. ये बालों के साथ तो बहुत जल्दी हो रहा है, ये मैजिक तो बालों के साथ बहुत जल्दी हो रहा है। ओके, बालों को तो ग्रेटिट्यूड सबको ही देना चाहिए लग रहा है। हाँ, उन्होंने बताया ना, पायल ने बताया ना, बालों में एनर्जी होती है। यस, उस दिन आपने बताया ना, बालों में एनर्जी होती है। हाँ, सब जगह जहाँ आप एनर्जी डालोगे वहीं हो जाएगा। So you know, we should start. So that's wonderful sharing. Renu ji, God bless you and yours and mine. ऐसी वंडरफुल एक और शेयरिंग है। हाँ जी, बोलिए। मेरी बेटी बड़ी वाली 9-10 साल की थी, क्लास 1 में थी शायद। ओके। तो वो मेरी मेड को बोलती है पूरी इवनिंग, मुझे प्लास्टिक का पैकेट दो, कल सुबह स्कूल ले जाना है, मुझे प्लास्टिक का पैकेट दो, कल सुबह स्कूल ले जाना है। तो उसने कहा कि वही करती थी सारा काम, मतलब बच्चे का। तो उसने कहा हम कल सुबह तुमको दे देगा, बोल दिया ना। तो बार बार पीछे पड़ी हुई थी। फिर रात को 9 बजे बोलती है वापस, पहले मेरे को तुम प्लास्टिक का पैकेट दो, मेरे को प्लास्टिक का पैकेट दो। तो उसने कहा कि क्यों, पहले तुमको बताओ क्यों करना है, अभी क्यों लेना है तुमको? तो बोलती है हम मुंह में फंसाएगा और बंद कर लेगा तो हम मर जाएगा। ओह माय गॉड। तो उसने कहा कि क्या हो गया तुमको, तुम ऐसा बात क्यों बोला? फिर वो तुरंत मेरे पास आई मेरे रूम में, और मुझे आके बुलाया उसने, बोला भाई देखिए रेणु भाई, वो बड़ा चिक्की क्या बोल रहा है। तो मैंने कहा क्या? तो उसने मुझे पूरी बात बताई। मेरे को तो ऐसे घबराहट हो गई कि अब क्या करूं। फिर मैंने उसको पास में बुलाया और बहुत प्यार से उसको सुलाया अपने पास और समझाया बेटा ऐसे नहीं करते करते। वो चुप रही। दूसरे दिन मैंने उसको स्कूल भेजा और 10 बजे मैं स्कूल पहुंच गई। मैं स्कूल बहुत जाती थी और टीचर्स उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, वो बहुत फेमस थी स्कूल में, हेड गर्ल भी बनी थी वो। तो मैंने उसको कहा कि टीचर से बात की कि ये ऐसे ऐसे बोल रही थी कि सुसाइड करना, मैंने पूरा किस्सा बताया। तो उसने कहा हाँ रेणु जी, मैं भी आपको सोच रही थी बोलूं कि ये जिस दिन इसको 10 में से 1 नंबर कम आ जाता है ये व्याकुल हो जाती है, एकदम पगली हो जाती है। तो कल इसको 9 of 10 मिला था। तो
मैंने कहा कि हाँ लेकिन इसकी गलती नहीं है, वो मैं ही बोलती हूँ, क्योंकि इसको सब कुछ आता है और वो जिस दिन गलत कर देती है मैं बोलती हूँ क्यों गलत किया तुमने, तुमको आता था क्यों गलत किया। तो उसने बताया कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये लड़की इतनी अच्छी है पढ़ाई में, लेकिन क्या होता है बच्चे कुछ करते हैं तो कभी क्लासरूम में पेंसिल गिर जाती है, कोई बात करने लग जाता है तो वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो गलती हो जाती है, फिर वो ध्यान नहीं रहता, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने कहा वो मुझे भी समझ में आई उसकी बात, फिर मैं उस बात को समझी। उसके बाद मैंने कभी अपनी बच्ची पर प्रेशर नहीं डाला कि पढ़ो, फर्स्ट आना है, ये आना है, वो आना है। और उसके बाद वो एकदम ठीक है, आज बहुत टॉप है। शी इज वेरी गुड म्यूजिशियन इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में बहुत अच्छी म्यूजिशियन है। what a sharing, what a sharing. What a learning actually. मतलब हम लोग जो पेरेंट्स हैं कितने जन बहुत प्रेशराइज करते हैं ना, यू हैव टू बी द बेस्ट ओनली, वो नहीं करना है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। और अभी तो आपके जमाने में बहुत ज्यादा हो रहा है। We have to be friendly with our children. नहीं, मैं बहुत फ्रेंडली थी, बच्चे मेरे से बहुत क्लोज नहीं, थे। अभी के जनरेशन में मुझे लगता था पढ़ाई में फ्रेंड्स होते हैं, या पढ़ाई में मुझे लगता था खूब पढ़ाना है, इसको खूब पढ़ाना है, तो पीछे ही पड़ी रहती थी। It's a good learning sharing. जितने भी हम लोग हैं, yes, it's awakening for all of us. Yes, Vilaji. So that's wonderful, Renu ji. All these sharing help us also. जो भी हम लोग इतने पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो in Japan, you know, it's a different culture altogether. जापान में बच्चों को छोटे से ही, you know, they are given freedom to choose whatever they want. उन लोगों को बहुत सारे ये सब ऐसे एक्टिविटीज में डाल देते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, एंड जिसमें बच्चे का फोटे है, जिसमें उसकी लाइकिंग है, उसको चूज करके आप ऐसा करियर बनाएंगे, यू नो, ऐसा वहां पे। इसीलिए सब सक्सेसफुल होते हैं वहां पे, कोई प्रेशर नहीं कि एकेडमिकली ओनली यू हैव टू डू वेल। नहीं, एकदम यही तरीका सही है। यहाँ तो हम लोग रटवा रहे हैं बच्चों को। It just reminded me of, मैंने गौर गोपाल दास जी का एक बुक पढ़ा था, उसमें you know even he is telling some story of a man who is an engineer and he has a good business all together, मतलब बहुत अच्छा, he is totally rich, he had a love marriage, everything he had, but then also he was not happy with his life, you know. Then he was one day he was spending time with गौर गोपाल दास जी and he was just talking to him, उनसे बात कर रहे थे और बोले आपके पास सब कुछ है, then also you don't seem to be happy, क्यों नहीं हो happy? Then वो उन्होंने बताया because I did not want to do this engineering thing, you know, it's just because मेरे पापा मम्मी ने बोला, मैं कर लिया, मैं हर चीज में सक्सेसफुल हो गया, I am what they wanted, but I did not want to be this. So इतना सक्सेस होके भी he had the best of cars, you know, the big house like Ambani's and all, everything, but then also at the end of the day he was not happy with himself and his life. Right? So क्योंकि उनकी चाह कुछ अलग थी करने की, but he did it for the sake of parents. तो अगर खुशियां ही नहीं है, खुशी नहीं है, हम लोग हर चीज तो खुश के लिए करने के लिए करते हैं ना, खुशी के लिए। So if you are not happy with our life, what is the point of doing it? Money is not everything, right? That's wonderful sharing. बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं all this sharing. So we all must, you know, pause. इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ भाग रहे हैं। Let us take a pause. और ये जो ईयर मिला है हम लोग को तो बहुत ही गोल्डन पीरियड आई वुड से, यू नो, सबको ही अपने बैठो है, अभी तो बहुत टाइम है, घर पे बैठे और एक मिनट सोचिए व्हाट आर वी डूइंग, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, खुद से, अपने फैमिली से, राइट? तो अगर जिन्होंने ड्रीम लिस्ट नहीं बनाया है, वुड रिक्वेस्ट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, राइट योर ड्रीम्स फर्स्ट। स्टार्टिंग में इफ यू डोंट रिमेम्बर, उसको पढ़िए इन एवरी एरिया, करियर के एरिया में, वेल्थ के एरिया में, हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में, अपने बच्चों के एरिया में, यू नो, पर्सनल डिजायर्स, हर एक टॉपिक ले लीजिए और उसमें सारा अपना लिखिए, और उसमें से टॉप 10 डिजायर्स आपकी जो है उसका एक लिस्ट बनाइए। तो एंड हाउ टू मैनिफेस्ट दोस ड्रीम्स एंड हाउ टू मेक ऑल आवर विशेस कम ट्रू, आज ये चैप्टर उसके बारे में। तो समवन नॉमिनेट हु वुड लाइक टू रीड टुडे? आज शेयरिंग में 325 ऑलरेडी। हाँ, ये आप पढ़ने वाले हो आज, आप सुमन जो भी आए। Yes, that day also you wanted to read. So यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं there is a jacket hanging और उसमें पॉकेट में कुछ magical we can see. Yeah.
Yeah, so what is this magical thing in the pocket? Maybe he's carrying a dream list, you know, all his dream list, और उसको हम लोग कैसे magically पूरा कर सकते हैं. Yes. So start, Sumanji. Day 30. Yeah, Aisha. Yes. Day 30. May all your wishes come true. Actually, I'm reading through this only, not through the book. Yeah. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898 to 1993, writer. Yeah, so यहाँ पे बोल रहे हैं, the writer is saying imagination is the true magic carpet. कहाँ हम लोग ने magic carpet देखा है? Anyone remember? किसमें? अलादीन का स्टोरी. अलादीन. हाँ, और वो मैजिक कार्पेट क्या करता है, whatever he wanted, wherever we want to go, उसमें बैठते हैं, ड्रीम अबाउट इट, एंड मैजिक कार्पेट हम लोग को वहां से वहां ले जा सकता है. तो इमेजिनेशन जो है ना, जो हम लोग सोचेंगे, इट्स लाइक अ मैजिक कार्पेट, वो हम लोग को अपने ही आप उस जगह पे ले जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude. बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज. आई एम म्यूटिंग ऑल. सुमन जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ, और उसके बाद आप रीड करो. अनम्यूट कर सुमन अनम्यूट योरसेल्फ. Oh, sorry. Yeah. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. तो देखिए यहाँ पे रोंडा बर्न ने बहुत क्लियरली बोल दिया है, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द मैजिकल प्रैक्टिसेस डे बाय डे, मतलब पहले के जो अभी तक हम लोग 12 प्रैक्टिसेस किए हैं, अगर वो जब तक हम लोग पूरा नहीं करेंगे तो आज से हम लोग आगे नहीं जा सकते. वी वोंट बी एबल टू अटेन आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स. तो अगर हम लोग जहाँ पे भी किसी का कोई प्रैक्टिस छूट गया है, टुडे अगेन वी आर गेटिंग अ चांस, उसको सबको हम लोग को करना ही करना है. ओनली देन नाउ वी कैन बिल्ड अ अमेजिंग फाउंडेशन. मतलब वो जो अभी तक 12 प्रैक्टिसेस था ना, वो एक फाउंडेशन की तरह है. अगर वही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो अब हम लोग जो अपना बिल्ड करने वाले हैं, बिल्डिंग तो गिरी जाएगी ना. सो दैट वाज लाइक अ फाउंडेशन स्टोन. सो दैट दोस 12 प्रैक्टिसेस, तो हम लोग को उसको सबको ईच एंड एवरी प्रैक्टिस करना ही है और डेली करना है, राइट? Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much as energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. So देखिए हम लोग के पहले के में भी लिखा हुआ है, हम लोग के कल्चर में ये था. यहाँ पे अबॉरिजिन्स एंड इजिप्शियंस का भी बता रहे हैं. हम लोग के कल्चर में भी था ना, वो जो चाहिए उसके लिए पहले से ही यज्ञ करने लगते थे, हवन यज्ञ करने लगते थे, यू नो, टू गेट व्हाट वी वांट. तो यहाँ पे हम लोग को अपने ड्रीम्स, एंड इट इज अ लॉ ऑफ द यूनिवर्स, मतलब हम लोग को ये करना ही करना है, यूनिवर्सल लॉ है. हंड्रेड्स ऑफ हम लोग भी पहले क्या करते थे, जो चाहिए बिफोर दे रिसीव इट, उसके लिए हम लोग पहले से ही थैंक्स देने लगते हैं. इट इज लाइक व्हाट, सेइंग थैंक्स बिफोर हैंड ओनली, कि मुझे ये चीज मिल जाए. तो इसके लिए हम लोग बहुत सेरेमनीज करते थे. आजकल जैसे बैसाखी वगैरह ये सब जो क्या है, पहले से हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए सेलिब्रेशंस करने लगते थे. पहले देखिए, फ्लड ऑफ द इजिप्शियंस सेलिब्रेटेड द फ्लडिंग ऑफ द नाइल रिवर टू एंश्योर द कंटिन्यूअल फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर. पहले से हम लोग उस चीज के लिए देखते होंगे, हम लोग वो ट्राइबल्स लोग वैसे डांस कर रहे हैं कि बारिश हो जाए कर जाए, इन लोग पहले से ये सब सेलिब्रेशन स्टार्ट करते थे. इट्स इन अ वे सेइंग थैंक्स टू द यूनिवर्स फॉर द रिवर. तो वैसे ही हम लोग देखेंगे, तो आज हम लोग अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स के लिए भी हम लोग को यही करना है, वैसे ही करना है. दे ऑल न्यू अबाउट इट, बट हम लोग उस प्रोसेस में भूल चुके हैं, और या फिर हम लोग बहुत लॉजिक ढूंढने लगे. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want.
Then to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours. So that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. Yeah. The So very देखिए words in the कितना easy holy. है. Yes, please hold Suman ji. So law of attraction says that like attracts like. और हम लोग आजकल क्या सोचते हैं, पहले मुझे वहां से मिलेगा तब मैं दूंगी. Isn't it? We always expect कि मुझे मिलेगा उसके बाद मैं दूंगी, है ना. हम लोग कहीं को खरीदते भी कुछ है तो पहले वो सामान आ जाए उसके बाद रुपया दूंगी. और यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि पहले दीजिए. इफ यू वांट दैट, गिव इन एडवांस. पहले से ही दीजिए, पहले से ही उस चीज के लिए थैंक यू बोले तो वो चीज आपके पास आएगी ही आएगी. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. तो before हम लोग उसको मिले उसके पहले ही हम लोग को उसके लिए थैंक्स बोलते रहना है, क्योंकि वो फिर हम लोग अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करते हैं. बोलते हैं ना कि सामने वाले को हम लोग ऑब्लिगेशन इतना हो जाता है, अगर हम लोग कोई चीज के लिए एडवांस रुपया पहले ही देते हैं, he has to give to us, he has to give to us. तो इसलिए हम लोग उसको अपने आप अट्रैक्ट करते हैं. So we have to, feeling is यहाँ पे most important. To attract your desire, we have to feel as though it is ours. चाहे वो किसी को घर लेना हो, कोई अच्छी गाड़ी लेना हो, करियर में doubling of your profits हो, maybe in your career wise, स्कूल में कोई अच्छी जगह एडमिशन लेना हो, be with your children, whatever it is, हम लोग को आज से जो हम लोग चाहते हैं उसके लिए पहले ही से थैंक्स देने लग जाएंगे. Yes, even if it never occurred to you before, to use gratitude. करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ gratitude देना है, to receive. So now we have discovered what is this magical power to attain our dreams and desires. Yes, Suman. Yeah, the very words in the holy. एक second, I'm unable to change the page. The very words in the holy scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. Yes. तो ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो इसके पास आज ग्रेटिट्यूड है उसको फ्यूचर में और से ज्यादा मिलेगा और इनफैक्ट अबंडेंस मिलेगा. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. Yeah. So in general हम लोग के थॉट्स ऐसे ही होते हैं ना कि मिलने के बाद थैंक्स बोलेंगे, बट अब से हम लोग को पहले से ही उसके लिए ग्रेटफुल होना है ताकि वो हम लोग के पास आने के लिए मजबूर हो जाए. आएगा ही आएगा. Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk. Do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. हाँ, तो जैसे अगर हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटी वी ऑल नो, जो भी चीज हम लोग फेंकेंगे वो नीचे ही गिरेगा. डू वी एवर क्वेश्चन क्यों कर रहा है, क्यों गिर रहा है? अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो हम लोग ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं, नीचे क्यों आ रहे हैं, है ना? बैल्कनी से कुछ अगर हम लोग फेंक रहे हैं तो ऊपर क्यों नहीं नीचे? डू वी क्वेश्चन? बिकॉज ये एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो हम लोग को पता है, वी डोंट क्वेश्चन दैट. तो सेम वे ये भी एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ द यूनिवर्स, कि जो हम लोग को चाहते हैं अगर हम लोग उसको पहले से ही उसको इमेजिन करेंगे और फीलिंग देंगे एंड वी विल इमेजिन एज इफ इट इज आवर्स, तो वो हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा. तो इसका एक ही वे है एंड दैट इज जस्ट बीइंग ग्रेटफुल. तो एक्ट ऑफ बीइंग सिंसियरली ग्रेटफुल फॉर रिसीविंग योर डिजायर बिफोरहैंड इमीडिएटली फॉर्म एन इमेज इन आवर माइंड. अगर हम लोग को कोई घर चाहिए तो पूरा इमेज हम लोग को विजुअलाइज करना है अपने माइंड में, क्योंकि इट स्टार्ट्स विद आवर माइंड.
दिमाग में जो आएगा वैसे ही तो फीलिंग्स आएंगे ना, अच्छा घर, ऐसा मेरा ड्रीम हाउस है, तो वैसे एक फीलिंग जनरेट होगी और वही चीज हम लोग फिर उसके लिए थैंक यू होंगे, ग्रेटफुल होंगे और वो हम लोग अपने लाइफ में उसको अट्रैक्ट करेंगे. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. Yes, so एकदम स्टार्टिंग ऑफ द बुक में ही इन्होंने बोल दिया था हम लोग को अपना लिस्ट क्रिएट करने के लिए टॉप 10 डिजायर्स फ्रॉम, पहले तो सारे ही लिखो, उसके बाद टॉप 10 डिजायर्स हम लोग उसको लिखेंगे जो सबसे ज्यादा चाहिए उसको टॉप में रखेंगे. यू नो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टॉप 10. बी इट इन एनी एरिया, जिसका जो भी एरिया है जिसमें डिजायर्स है उसको हम लोग लिखेंगे एंड वी विल वर्क टुवर्ड्स इट. बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट व्हाट वी वांट मोस्ट. हम लोग को बहुत क्लियरली लिखना है, खाली ये नहीं कि भगवान मुझे बहुत सारा पैसा दे, अरे किस लिए दे दे, कितना आपके लिए बहुत 1 करोड़ होगा, उनके लिए बहुत हो सकता है कि खाली 1 लाख ही होगा. So we have to be very specific with the amount also. क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, आप उससे क्या करना चाहते हो. So we have to be very specific and very clear. घर चाहिए, कहाँ चाहिए, किस एरिया में चाहिए, कितना बेडरूम का चाहिए, you know, visualize everything. टेरेस गार्डन चाहिए, एक पैंट्री चाहिए, लॉन चाहिए, if you want, be very specific. इतना बेडरूम का, because it is like, you know, ordering, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते हैं, we just don't say give me Chinese, get something Chinese. Do we say, वो वेटर तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको क्या पता चाइनीज में आपको क्या चाहिए. वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि मुझे वेज हाका चाहिए, कि उसमें भी फिर हाका नूडल्स भी चाहिए तो उसमें भी वेज हाका नूडल्स चाहिए, कि वो होता है ना गार्लिक नूडल्स चाहिए, यू नो. सो देयर आर सो मेनी वैरायटीज, सो मेनी थिंग्स. यूनिवर्स के मतलब तो हम लोग को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है एंड व्हाट आई वांट. अगर बच्चे का अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए देन यू हैव टू राइट विच यूनिवर्सिटी, यू नो, कौन से कंट्री में या इंडिया में, विच सिटी, कौन से एरिया में क्या स्ट्रीम है, whatever. So we have to be very specific when placing our order to the universe. It is like asking him, so we cannot be vague. We cannot be vague. तो हम लोग को बहुत ही स्पेसिफिकली उनसे मेंशन करना है. गाड़ी चाहिए, एक अच्छी बड़ी गाड़ी चाहिए, ट्रक दे देंगे वो तो बड़ी गाड़ी हो गई. Do we want that? So we have to be very specific. There are so many models, right? उनके लिए उसमें उस मूवी में भी था ना, वो जीनी ने उसने वो उसको बोला था कि कौन सा मूवी था अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, मैजिक कारपेट वाला. सुमन, यू रिमेम्बर व्हिच मूवी? अलादीन. यस. तो वो अलादीन में ही सेड आई वांट टू बी यू नो किंग ऑफ सम ऑफ द प्लेस. तो वो प्लेस नहीं बताया तो वो कहीं का भी बोला मैं बना दूं. वो तो बहुत अच्छा जीनी था तो वो पूछ लिया, नहीं तो उसके दिमाग में तो जो आता वो तो वहीं का राजा बना देता. So we have to be very specific कहाँ का बनना है. कोई छोटे से टाउन का ही बना देगा तो बोलेंगे आप ही तो बोले थे राजा, तो छोटे से टाउन का बना दिया. You want to be a king of some kingdom, कौन से kingdom का, you have to be very specific. तो वैसे ही it is like हम लोग अपना एक पूरा पोर्टफोलियो बना रहे हैं, everything, our dreams and desires का, और maybe you know a card, मेन्यू कार्ड, जिसमें हम लोग सब कुछ एकदम each and every, कौन सा हम लोग को बेवरेज चाहिए, कौन सा एपेटाइजर चाहिए, कौन सा मेन कोर्स चाहिए. We have to be very specific, right? तब हम लोग को वो मिलेगा, otherwise universe will get confused and he will not give us. तो अब से हम लोग को जो लिखेंगे हम लोग को क्लियरली लिखना है, स्पेसिफिकली लिखना है. रिलेशनशिप में चाहिए, बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप चाहिए. वी कैनॉट बी वेग लाइक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए. आपका डेफिनेशन ऑफ अच्छा, यूनिवर्स का डेफिनेशन ऑफ अच्छा कैन बी डिफरेंट. माय डेफिनेशन ऑफ अच्छा एंड योर डेफिनेशन ऑफ अच्छा कैन बी डिफरेंट, इजंट इट? तो हम लोग को स्पेसिफिकली लिखना है कैसा रिलेशनशिप चाहिए विद आवर हस्बैंड, maybe with your children, maybe with your in-laws. किस एरिया में कैसा रिलेशनशिप चाहिए तो हम लोग को पूरा लिखना होगा. Right? Yes. Sit down at a computer or with a pen and journal
and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for dash and fill in the blank with your desire as though you have received. For example, yes, तो you, यहाँ पे thank you. सब प्लीज नोट करिएगा कि कौन सा लैंग्वेज में कैसे लिखना है. दो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया लैंग्वेज, बिकॉज मुझे पता है बहुत जन दो बार तीन बार लिखने वाले नहीं है, बट हियर दे आर टेलिंग अस हाउ टू राइट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द वे वी हैव टू राइट. यस. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. पर पायल, इसमें तो लिखा नहीं है कि कौन सी स्कूल में होना है और क्योंकि ये वो भी कोई स्पेसिफिक खाली बता दिए, क्योंकि ये अब जनरल है ना, मतलब ये तो हम लोग को बता रहे हैं ऐसे लिखना है, सबका तो अपना अपना है ना. बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू से स्टार्ट करना है, एंड द ग्रेट न्यूज दैट वी हैव अ बेबी, और उसमें ड्रीम होम लिखा है विच वी वांटेड. अब उनको नहीं पता, सबका अलग अलग होता है ना, तो वी विल राइट व्हाट वी वांट. जितना डिटेल और स्पेसिफिकली लिखेंगे उतना अच्छा. So today we have to rewrite that, is it? Yes, yes. Okay. Thank you for the amazing phone call. Yes, amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical results. आवाज नहीं आ रही है सुमन, आवाज नहीं आ रही है. हाँ, आवाज नहीं आ रही थी. ये वाला वापस से रीड करना, मेडिकल रिजल्ट वाला. थैंक यू for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you for the doubling of our sales figures this month. Thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you for my perfect partner. Thank you for how easy and effortless our move was. Yes, तो यहाँ पे जो भी जैसे खाली लिख दिया है परफेक्ट पार्टनर, तो आपको अपने पार्टनर में क्या चाहिए, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ परफेक्शन, हम लोग वो पूरा डिटेल में लिखेंगे, राइट? अगर आप चाहते हो कि वो ट्रस्टवर्दी हो, ऑनेस्ट हो, यू नो, हैव फन, जैसा आप चाहते हो, राइट? जो क्वालिटीज आप चाहते हो. कांट हियर यू रेणु जी. पायल जी. हाँ, यस. पायल जी, मैं पूछ रही थी कि जैसे घर के लिए अगर हम लोग को लिखना है तो उसमें भी पूरा डिटेलिंग्स लिखना है. आप जैसा चाहते हो, एक ड्रीम हाउस होता है ना, तो व्हाट यू वांट इन योर ड्रीम हाउस आप पूरा लिखो इसमें. अच्छा, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 पेज का लिख रहे हो, लेकिन गिव सम टाइम. रेणु जी, आपको अनम्यूट करना होगा, यू आर म्यूटेड एक्चुअली. हाँ, अच्छा. हाँ, मैं पूछ रही थी, जैसे आपने कहा था ना बच्चों से भी कैसा रिलेशन चाहिए, तो वो लिखो. तो बच्चों से जैसे रिलेशन कैसा चाहिए, वो तो सबको एक जैसा ही चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो थोड़ा सा बताइए. जैसे आप चाहते हो, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए खूब. हाँ, तो जैसे थोड़ा रिस्पेक्ट करे, गिव मी सम टाइम, यू नो, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, मेरे को रिस्पेक्ट दे, थोड़े लविंग केयरिंग हो, वैसा रिलेशनशिप अगर आपको चाहते हो आपके बच्चे के साथ, तो आप ऐसा लिखो. थोड़े फ्रेंडली हो, राइट? और आपका क्या रिक्वायरमेंट है, यस, व्हाट यू वांट, ओबेइंग हो. ओबेइंग तो एक्चुअली उनके बहुत बड़े हो गए ना, छोटे होते हैं तो हम लोग को लगता है कि यस थोड़े ओबेइंग. हाँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए, and by God grace I got everything from them. Yes. चलो. Yes, right. Suman ji. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes 1 male and 1 female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation.
The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. Yeah, so बहुतों के एक बार आया होगा ना ये क्वेश्चन कि why we have to say thank you 3 times. What is the idea behind it? 3 बार हम लोग क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, सोचिए ये तो अमेरिकन राइटर है, वहां भी है, लेकिन हम लोग के हिंदू स्क्रिप्चर में भी है. यू नो, ब्रह्मा विष्णु महेश, isn't it? The power of creation. ओम में भी मैम ने बताया था आ ओ म होता है, नॉट ओम. तो इट इज ऑल क्रिएशन से है. और यहाँ पे उन्होंने बताया मदर फादर एंड अ चाइल्ड, ऑल लाइक क्रिएशन हो रहा है. तो दैट इज वाई हर एक चीज में अगर रॉन्डा बर्न इज टेकिंग एवरीवेयर 3 लोग लेना है, 3 बार बोलना है, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. तो सेम रूल अप्लाइज टू द क्रिएशन. तो कोई भी ड्रीम डिजायर जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम लोग को 3 टाइम्स थैंक यू बोलते हैं. अगर हेल्थ के एरिया में भी है तो हम लोग बोलेंगे थैंक यू फॉर माय नीड्स टू बी परफेक्ट, यू नो, परफेक्टली फंक्शनिंग. दैट इज हाउ, बिकॉज ये क्रिएशन है, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इसको. तो एवरी टाइम जब भी आपको, मतलब मैं ये एक स्किल बता दे रहे हैं, अभी आप ड्रीम्स डिजायर्स में लिखे हो, लेकिन फ्यूचर में भी कभी अचानक में हेल्थ में, करियर में, कोई भी एरिया में कुछ आया, वी हैव टू राइट इन दिस वे ओनली 3 टाइम्स थैंक यू. Yes, Sumanchi, the second step. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. Yeah, so second step क्या है? Make all your wishes come true involves, कैसे करेंगे? सैचुरेटिंग आवर डिजायर विद ग्रेटिट्यूड. मतलब जो भी हमारा डिजायर है, जैसे टॉप फर्स्ट ड्रीम को लेंगे और उसमें बहुत सारा हम लोग ग्रेटिट्यूड और फीलिंग के साथ उसको विजुअलाइज करेंगे और थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ओनली अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर फीलिंग्स. यू नो, वो ही लैंग्वेज वो समझते हैं. आप हम लोग एक एक करके भी ले सकते हैं या इंटरमिनेटली गैप में भी ले सकते हैं थ्रू आउट द डे. यस. नाउ हाउ टू सैचुरेट? To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination, mentally answer the following questions as though you have received your desire. Number 1, what emotions did you feel when you received your desire? Number 2, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Number 3, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Yeah, so see, रॉन्डा बर्न को भी पता था, वो भी जानते हैं कि हम लोग अपने आप को सैचुरेट कैसे करें विद ग्रेटिट्यूड. तो अगर हम लोग अपने आप से ये 3 सवाल पूछेंगे तो हम लोग को अपने आप ग्रेटिट्यूड ऑफ फीलिंग्स आ जाएगा कि व्हाट इमोशन डिड वी फील व्हेन वी रिसीव्ड आवर डिजायर. जैसे सपोज अगर मुझे 98% मार्क्स चाहिए, तो और या फिर मेरे बच्चे का कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी यू वांट देम टू पास, तो अगर जैसे कि हम लोग को उससे कैसा इमोशन था, अगर आपको ऐसा न्यूज मिलेगा वो फुलफिल हो गया, हाउ विल यू फील एट दैट टाइम? अगर हम लोग उसको सोचेंगे और विजुअलाइज करेंगे, वोंट वी बी वेरी हैप्पी? बहुत ही हम लोग खुश हो जाएंगे. और फिर हम लोग सोचेंगे, हम लोग को सोचना है, ये क्वेश्चन करना है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है जिसको हम लोग जाके बताएंगे. इफ वी रिसीव आवर रिजल्ट, लाइक हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं कि यस आई गॉट 98%, तो कौन से वो पहले पर्सन है, आप विजुअलाइज करेंगे कि मैं उसको जाके बता रही हूँ, ब्रेक कर रही हूँ. अगर कोई बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, या आप होंगे तो आप अपने शायद हस्बैंड को, अपने मदर इन लॉ को, अपनी मम्मी को, किसको जाके पहले बताएंगे कि वाओ माय चाइल्ड गॉट 98% इन द बोर्ड एग्जाम एंड व्हाट इज द ग्रेट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव. और उसके बाद हम लोग ने उसको कैसे सेलिब्रेट किया. तो जितना डिटेल हम लोग लिखेंगे और उसको विजुअलाइज करेंगे ना, एज इट इज, वो हम लोग का सपना पूरा होता जाएगा. Alright? So this is the way to saturate our desire with gratitude. Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps which each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. Yeah, so 1 minute हम लोग ऐसे विजुअलाइज करना है, ऐसे क्वेश्चन करना है. पहले फर्स्ट ड्रीम को लेंगे, डिजायर और ड्रीम को लेंगे,
उसको हम लोग ऐसे विजुअलाइज करेंगे फॉर 1 मिनट और लास्ट में बोलेंगे थैंक यू, राइट, थैंक यू फॉर गेटिंग दैट, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सेकंड डिजायर ऑन अ लिस्ट। ऐसे करके हम लोग 10 को करेंगे, राइट। वी कैन ऑल्सो अगर बहुत हाँ जी, यस, डिजायर को इमेजिन करना, फिर इनके आंसर की जब वो डिजायर पूरा होता है तो क्या खुशी होती है, अपना इमोशन दिखाना, फिर किसको बोलना, तो इसमें 1 मिनट थोड़ी 15 मिनट लग जाएंगे एक में। नहीं आप इसमें मिनिमम 1 मिनट लिखा है क्योंकि 10 है। आप एक बार जब स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्वेश्चन है, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, तो कैसे विजुअलाइज करना, ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने आप विजुअलाइज स्टार्ट होगा। नहीं तो किसी को लगेगा बस ये चीज चाहिए, लेकिन और इसमें क्या हम लोग ग्रेटिट्यूड डालें, और कैसे इसमें हम लोग फीलिंग्स डालें, सो दैट यू नो वी अटेन दोज ड्रीम्स एंड डिजायर्स। तो इसीलिए रॉन्डाबल ने 3 क्वेश्चंस बोला है। ये पूछने से आप देखो अपने आप ही हम लोग के फीलिंग्स जनरेट हो जाते हैं। एंड इफ यू कैन गिव मोर देन 1 मिनट, पावर बुक में तो उन्होंने लिखा है कि एक ड्रीम डिजायर के लिए 7 मिनट्स मिनिमम देना है, एंड देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। इसमें इन्होंने 1 मिनट ही बोला है फॉर ईच डिजायर मैजिक के लिए, अदरवाइज 7 मिनट्स पर ड्रीम्स के लिए विजुअलाइज करना है। अच्छा, तो ये विजुअलाइज करना है कि ये रोज लिखना है? ये रोज नहीं लिखना है, इसको हम लोग एक बार लिख लिए हैं, उसके बाद हम लोग रीड करेंगे। आप अपना फर्स्ट ड्रीम का जो है उस डिजायर को, उसको रीड करेंगे और विजुअलाइज करेंगे, and then we'll say thank you. Then we will move to second. Okay, thank you. Yeah, thank you. Welcome. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board, or you can use your refrigerator as your magic board. Yeah, so magic board को हम लोग vision board भी बोलते हैं। बहुत जन familiar होंगे with vision board. Yeah, I have made the vision board. Wow, lovely. So अगर कोई secret the pictures. हाँ, वो WhatsApp में डाल देना if you are like comfortable with it. Actually, vision board, so I don't even show it to my children. Actually, I've kept it in my almirah. हाँ, तो बहुत जन है जो नहीं करते हैं। I have lot of my friends and online बहुत है रेनू की। I'll share the group and you can go and check online also. Because I was told that way only it should be hidden and not to be seen by everybody. So it's better to keep in the almirah. Whenever you open it, you can see and you can visualize and you can read. ऐसा कोई और देखेगा तो कुछ है नहीं। कोई को इसीलिए होता है कि कोई और देखेगा तो बोलते हैं ना, वही बात होगी, नजर लग जाएगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और मे बी बच्चे हो सकता है बच्चे हंसे हमारे, जैसे मेरे बच्चे देखेंगे तो हंसेंगे, क्या हो गया, माँ पागल हो गई है। नहीं तो ये देखिए सीक्रेट मूवी में भी, रिमेम्बर दैट मैन, अगर किसी ने सीक्रेट मूवी नहीं देखा है प्लीज डू वॉच। उसमें बहुत से आइडियाज सब मिल जाते हैं कि और कैसे कैसे उनके पूरे हुए हैं। उन्होंने भी एक घर का विजन बोर्ड बनाया था एंड देन ही हैड केप्ट इन द एटिक। वो भूल गए थे और बाद में जब निकला तो देखिए अरे वो तो ऑलरेडी विजन बोर्ड में वो घर रखे और उसी में वो रह रहे हैं। तो विजन बोर्ड इज वेरी वेरी पावरफुल। I saw this picture, yeah. Yes. तो ये बहुत ही पावरफुल है। Let us all make our vision board. इससे बहुत जल्दी सपने पूरे होते हैं। Yes, Suman. Yeah. Just if you have a just airport गिर गया था मेरा। If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that you are magic board. That your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved toward you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Yeah, तो इसका पर्पस क्या है? अगर कोई चीज हमारे सामने रहती है तो क्या होता है, हम लोग रोज रोज उसको विजुअलाइज करते हैं, देखते रहते हैं, बहुत ही प्यार और बहुत ही ग्रेटिट्यूड देते रहते हैं, तो उसको हम लोग इतनी एनर्जी देते हैं कि वो हम लोग की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग बहुत जल्दी मैग्नेटाइज कर लेते हैं अपने लाइफ में। तो दिस इज अ पावर। और वैसे बोलते हैं टू अटेन आवर ड्रीम्स एंड डिजायर देयर आर 5 वेज, यू नो 5 वेज है। एक तो लिख कर, जो हम लोग लिख ही रहे हैं, बोल कर, हम लोग पढ़ते हैं तो बोल रहे हैं, सुनकर, जो बोल रहे हैं उसको हम लोग सुन भी रहे हैं, और वी कैन रिकॉर्ड इट ऑल्सो आवर ड्रीम्स, और हम लोग रोज सुन सकते हैं, राइट। लिख कर, बोल कर, सुनकर, और ये तो विजन बोर्ड है, इससे हम लोग उसको बनाकर, और एक तो देख कर,
जो हम लोग उसको देख रहे हैं. So we are using all our 5 senses, right? और इसमें एक तो विजन बोर्ड है जिसको हम लोग बनाकर. So this is the way to manifest. आज से हम लोग को ये पता चल जाएगा how to manifest by using these 5 tools. उसमें vision board is the most, visualization जो है ना, that is the most powerful. विजन बोर्ड तो देख के और फिर विजुअलाइज, जो इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, जो विजुअलाइज कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट पावरफुल. तो आज हम लोग उसको करेंगे. आज हम लोग को कैसे अपने ड्रीम डिजायर्स को पूरा करना है, हम लोग को इसका फॉर्मूला पता चल गया. मैजिक प्रैक्टिस नंबर 13. मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू. नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as well. Sit down. Number 2, sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, and as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you, dash your desire. Number 3, using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. Number 1, what emotions did you feel when you received your desire? Number 2, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Number 3, what is the first great thing you did when you received the desire? Include as much detail as you can in your mind. Number 4, finally reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Number 5, if you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, so first and the 6th one is the same. Thank you, Suman, for reading so nicely for all of us. Thank you. Thank you. Thank you. लेकिन और उसके बाद क्या करना है, हम लोग को अपना ड्रीम लिस्ट जो है उसको बनाना है. सिट डाउन, गिव सम टाइम टू आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स. अभी तो बहुत टाइम है एंड वी हैव टू यूज आवर इमेजिनेशन एंड वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स दिस क्वेश्चंस. ये सब हम लोग को प्रश्न पूछना है और उससे हम लोग का क्या होगा, बहुत सी फीलिंग्स जनरेट होगा, वाइब्रेशन एक अलग होगा एंड उसमें हम लोग जितना डिटेल डाल सकते हैं अपने ड्रीम लिस्ट में अच्छे से स्पेसिफिकली डालेंगे और उसको पढ़ना है, हर एक ड्रीम को पढ़ना है, एम्फसाइज करना है थैंक यू इन द एंड आफ्टर रीडिंग इट, विजुअलाइज करके. ऐसे करके हर एक ड्रीम के बाद एक के ऐसे करके 10 के 10 ड्रीम और एक विजन बोर्ड बनाना है. आप उसको आजकल तो बहुत जन कंप्यूटर पे भी बना लेते हैं. यू डोंट हैव टू मेक इट विथ हैंड एंड पेपर. अगर जिसको वैसे कंफर्टेबल है, पिक्चर्स है, जैसे मेरा आइडियल वेट का कोई है तो आप कोई ऐसा पर्सन का पिक्चर ले सकते हैं, यू नो, उसको लगा सकते हैं. आजकल मॉर्फिंग हो जाता है ना, फोटोशॉप से भी हो जाता है. अपना पिक्चर लगा लिया और जिसने मलाइका अरोरा का फिगर ले लिए, यू नो, एंड देन यू विजुअलाइज योरसेल्फ. तो आइडियल वेट के लिए ऐसा कर सकते हैं. मनी का पिक्चर लगा लेते हैं, ड्रीम हाउस का पिक्चर लगा देते हैं, लुई विटॉन का बैग चाहिए तो उसका पिक्चर लगा लीजिए. समवन वांट्स अ ज्वेलरी, some 6, 7, 8 carat of diamond, why not go ahead, put the picture and imagine yourself wearing it. तो अपना जो भी ड्रीम्स डिजायर्स है सब उसमें लिखिए, विजुअलाइज करिए, उसको बहुत ग्रेटिट्यूड दीजिए और सूनर इफ यू आर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड और पहले के जितने प्रैक्टिसेस है अगर सब कर रहे हैं डेली शिद्दत से तो वो पूरा होगा ही होगा. Rhonda Byrne has always guaranteed us कि ये होगा ही होगा. Isn't it? So let me stop sharing. अब बहुत जन का क्वेश्चंस होगा, how to write dreams, desires. So if you want, you can ask and personally भी मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं? तो और मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी मैं बहुत पूछती हूँ इस क्लास में, थोड़ा खराब लग रहा है. तो बहुत क्वेश्चन करते तभी हम लोग को भी क्लैरिफिकेशन हो जाता है. हाँ, कितने जन हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आया होगा. मुझे बहुत खराब भी लगता है. Not at all, it's a pleasure. ये लिखा है ना, जैसे when you become a magnet of wealth, you attract wealth. When you become a magnet of health, you attract health. When you become a magnet of love, you attract love. When you become a magnet of joy, you attract. तो मैग्नेट, वेल्थ के मैग्नेट, हेल्थ के मैग्नेट बनना मतलब क्या? उसके लिए क्या करना है जो उसके मैग्नेट बने? हम लोग कैसे मैग्नेट बनेंगे? हम लोग को अपना ऑरा ऐसा बनाना है. इफ वी आर
filled with, saturated with gratitude, हम लोग अपने आप ही मैग्नेट बन जाते हैं। फिर हम लोग जो विश डिजायर करते हैं उसको हम लोग अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर मनी का मैग्नेट बनता है, इसका मतलब हम लोग उस मनी के एरिया में मनी को बहुत ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, वी अट्रैक्ट देम इन आवर लाइफ। हेल्थ के एरिया में अगर हम लोग हेल्थ को बहुत ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं तो उसको हम लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? So we are the magnet, and through gratitude we are becoming a strong magnet to attract लव, ये दो तो समझ गए, वेल्थ और हेल्थ। तो लव और जॉय, ये तो इमोशंस है। अगर आप, हाँ, अगर आप लोगों में खुशियां दे रहे हो, आपको जो चाहिए पहले आपको वो देना होगा। तो अगर जितना आप स्प्रेड करोगे, हमेशा खुश रहोगे, आप खुश रहोगे तो आपके अगल बगल के लोग भी सब खुश रहेंगे, isn't it? और अपने ड्रीम्स डिजायर्स को पूरा करने के लिए दिस फीलिंग चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग फियर में रहेंगे, सिर्फ फियर इज अ नेगेटिव इमोशन, राइट? एंड इट इज द वर्स्ट इमोशन। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरा बिजनेस अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, अगर ये फियर आ गया तो हम लोग अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स से बहुत दूर जा रहे हैं। We always have to stay in these kind of emotions. And topmost is love, and यहाँ satisfaction, hope, and enthusiasm, excitement and gratitude देख रहे हैं just before love. अगर gratitude आता है तो प्यार अपने आप आता है, isn't it? अगर हम लोग किसी चीज को बहुत gratitude देते हैं, अभी भी हम लोग प्रैक्टिस किए तो क्या होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार अपने आप आता है, फीलिंग्स अपने आप आती है। तो वी आर वेरी क्लोज टू आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स है। लेकिन ये फियर वाला नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम लोग मूड शिफ्टर का लिस्ट बनाते हैं, so that अगर ऐसा कभी भी आया तो हम लोग को उससे रिप्लेस करना है। इट्स अ नेगेटिव थॉट, उससे हम लोग को अपने आप को बाहर निकालना है, गाना सुन के, किसी से बात करके, कुछ खा के, जिससे भी आपकी फीलिंग्स इमोशंस चेंज हो, हम लोग को वो तुरंत वो करना है। नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फियर आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग की एनर्जी हम लोग कहाँ दे रहे हैं, क्या होगा, मेरा तो शायद ये डूब जाएगा, तो वहां एनर्जी चला गया। तो उसको एनर्जी देंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर हम लोग सोच रहे हैं मेरा तो हो ही नहीं रहा, होएगा ही नहीं ना, क्योंकि हम लोग अट्रैक्ट तो किसी और चीज को कर रहे हैं। फियर को हम लोग ज्यादा क्या बोलते हैं, तवज्जो देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। So what we have to do is we have to change that, है ना? हम लोग का ह्यूमन टेंडेंसी होता है, हम लोग जनरली नेगेटिव की तरफ ही ज्यादा सोचते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये ऐसा नहीं हुआ तो मेरे को, अगर मैं हड्डी टूट गई तो हर चीज में तो लगा के हड्डी टूट गई तो वहां चली जाऊंगी तो ये हो गया तो, isn't it? Don't we do it all the time in our daily life? हमेशा उसी की तरफ ज्यादा सोचते हैं। नहीं, जब से ये क्लास कर रही हूँ नहीं करती हूँ। So that is why this class is for. ये हम लोग को चेंज करना है, हम लोग उस पर ध्यान, उसको इतना टेंशन क्यों चाहिए जो हम लोग को नहीं चाहिए, राइट? अगर हम लोग को येलो कलर का ड्रेस नहीं चाहिए तो हम लोग को शॉप में जाके बोलते हैं, कितना अगर ऑप्शन रहता है, व्हाट वी से, बस येलो नहीं चाहिए, या कोई लॉटरी या कोई देखते हैं 2 कलर है, ये नहीं बोलते हैं मुझे वो ब्लू वाला चाहिए, बस वो येलो नहीं चाहिए। अरे तो वो उस पर ध्यान ही क्यों दे रही हो कि येलो नहीं चाहिए, एंड देन वी से देखो ये नहीं चाहिए था और यही मुझे मिल गया। कितनी बार होता है ना, ऐसे बोलते हैं, अटेंशन तो वही था, हम लोग का अटेंशन क्या देना है, आई जस्ट वांट दैट ब्लू वन, आई लव दैट ब्लू वन, उसको बहुत प्यार देना है, बहुत ही आई वांट दैट ओनली। तो आप आज से हम लोग को चेंज करना है, जो चाहिए उस पे फोकस करेंगे, रादर देन जो नहीं चाहिए उस पे फोकस नहीं करेंगे, उसको इग्नोर। अब एक लाइन है वो मुझे समझ में नहीं आई, इफ ग्रेटिट्यूड वर यूज्ड इन कंजंक्शन विद कन्वेंशनल, इसका मीनिंग क्या हुआ? कहाँ पे है? फर्स्ट ये पता नहीं, मेरे पास इंग्लिश बुक नहीं है, मैं तो नोट की हूँ आप लोगों की सारे। मेरे पास हिंदी बुक है, मेरे पास हिंदी बुक है। अच्छा, तो आप इंग्लिश का कहाँ से ढूंढे हो? इसी में आई थिंक ये कन्वेंशनल वाला वो अबोरिजिन्स वाला के पास है क्या? मालूम नहीं। हाँ तो अच्छा ठीक है, आप रीड इट आउट अगेन। इफ ग्रेटिट्यूड वर यूज्ड इन कंजंक्शन विद कन्वेंशनल, हो सकता है इसके आगे और कोई लाइन थी, नहीं पायल जी दिस इज इफ ग्रेटिट्यूड वाज यूज्ड इन कंजंक्शन विद कन्वेंशनल मेडिसिन। देखा, मैंने कहा ना आगे मैं लिखी नहीं हूँ शायद। याद है ना कि कन्वेंशनल मेडिसिन मतलब मेडिसिन जो हमारे डॉक्टर्स जिस तरह ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साथ अगर ग्रेटिट्यूड वाला को उसको ज्वाइन कर दिया जाए, देन द रिजल्ट्स विल बी ये है। आई थिंक दैट इज वेयर, हाँ था आई थिंक, हाँ वहीं पे होगा हेल्थ का। हाँ
क्योंकि Please explain it कन्वेंशनल जहाँ again. शब्द आया ना वो कन्वेंशनल मेडिसिन के लिए आया था। कन्वेंशनल मतलब हम पहले के जैसे हम लोग, हाँ, कन्वेंशनल मेथड जो था मेडिसिन जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन, या अगर हम लोग कोई दवाई ले रहे हैं उसमें भी अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि वो मेरा भला करे, तो ये हम लोग का जल्दी हो जाता है, राइट? इट वर्क्स। Okay. Thank you so much. फॉर योर क्वेश्चन, मतलब शी इज द मोस्ट सिंसियर, मतलब मैं भी इतना ध्यान से शायद नहीं पढ़ूंगी जितना वो पढ़ती है। रमा जी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे रही है रमा जी। She's totally into it. trying my best, yeah. रेणु जी भी क्वेश्चन अच्छा पूछ रहे हैं, आपका ये भी अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। रेणु जी is she takes the cake. I know. And thank you, Renu ji. Please never feel that you are asking too much. No. I mean, your things, we wait कि रेणु जी पूछ लेंगी तो हम लोग बचे रहेंगे, हम लोग रेणु जी हमारा भी सब पूछ लेंगी। हमें डाउट ही नहीं आ रहे हैं, रेणु जी पूछ रहे। सबका बेनिफिट होता है आपके क्वेश्चन से, सबका बेनिफिट होता है। दैट इज सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। पूछने का ध्यान में कि हाँ ये भी कुछ आया था इसमें, हमने ध्यान नहीं दिया कुछ। Thank you so much for teaching me. Thank you so much. Wonderful, Payal. Yes, Pramila जी, so nice. So अपना सब कोई ड्रीम लिस्ट जो नहीं बनाए हैं प्लीज बना लीजिए, राइट? अल्टीमेटली ड्रीम लिस्ट बनाया है, लॉस है, जो नहीं बनाएंगे तो उसी का लॉस है। So Payal जी, we made इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल्स के साथ नहीं बनाई थी। मैंने बनाया था पर ये नहीं लिखा मुझे बंगला कहाँ चाहिए। पायल जी, विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं? क्या चीज? विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं? विजन बोर्ड आप अगर पिंटरेस्ट में भी जाओगे ना, देयर आर मेनी आइडियाज वहाँ पे। और जैसे आपका जो ड्रीम है ना, आपको जैसे कौन सा घर कैसा चाहिए, वहां से हम लोग को पिक्चर थोड़ा हंट करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन ढूंढिए, इफ यू कैन फ्रॉम द मैगजीन्स, इफ यू कैन गेट इट। आप चाहे तो एक चार्ट पेपर लेकर भी उस पे बना सकते हो अपना पिक्चर्स लगा के, और उसमें स्मॉल कोट्स, पॉजिटिव अफर्मेशन दैट आई एम अ मनी मैग्नेट, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आप ऐसा लिखो। आप जैसे कहीं पे आप अगर हेल्थ एरिया में है एंड यू आर क्लाइंबिंग माउंटेन, वैसा लगा सकते हो, राइट? और आप फोटोशॉप वगैरह करके भी अपना एक तो बना सकते हो ऑन कंप्यूटर। देयर आर पीपल हु डज ऑल दिस प्रोफेशनली, आपके बच्चे हेल्प कर सकते हैं तो आप उनसे कर सकते हैं। जैसे ग्रुप में देयर वाज समवन, उनको कुछ अवार्ड वगैरह सिंगिंग में शी इज देयर, वो क्या की थी, जैसे मॉर्फ कर ली थी कि AR रहमान से शी इज रिसीविंग एन अवार्ड, ऐसा उन्होंने अपने विजन बोर्ड में डाल दिया था। तो वी कैन डू दैट, अपने बच्चे लोग को जैसे कई वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में जैसा पहनते हैं वैसा पहन के यू कैन लेट योर चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, वैसा आप बनाइए। लेट्स बी अ लिटिल मोर क्रिएटिव। ये सबका खुद का इनोवेशन है, क्रिएशन है, हाउ यू वांट इट टू बी। I'll share one thing. Like we want to sell our property, which is like a factory share. So what I did, मैं वहाँ का फोटो लेके आ गई and फिर उसको थोड़ा सा लैमिनेट करके I have put in the vision board and मैंने अपना डिजायर लिख दिया कि like I wanted to sell my this मतलब property, even the address, property of जो address है in इतना amount by जो year. Oh, the time limit also. मतलब टाइम लिमिट बढ़ा दिया बाय व्हाट आई हैव डन, लाइक मैंने वो फोटो खींच के अपना उसमें विजन बोर्ड में लगाया एंड आई हैव रिटन कि आई वांट माय प्रॉपर्टी एट जो एड्रेस है टू बी सोल्ड अमाउंट जो है बाय जो ईयर है, ये मैंने स्पेसिफिक किया। सो समथिंग करेक्शन शुड बी डन बाय इन दिस। नहीं, ऊपर थैंक यू लिखा है ना। या दैट इज द ओनली थिंग आई हैव नॉट रिटन इन माय विजन। हाँ, तो ऊपर बोल्ड में थैंक यू लिख देना, और लास्ट में हर एक के बाद लिख देना थैंक यू। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो आप लिख रहे हो या तो सोल्ड आउट ऑन सच अमाउंट, आप वो भी ऐड कर सकते हो उसमें, इतना अमाउंट में आपने बाय दिस ईयर 2021 सोल्ड आउट। तो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। जिनका प्रॉपर्टी जो अटका हुआ है, सेल नहीं हो रहा है, तो वहां का पिक्चर लेकर उसको वहां पे लगा दीजिए एंड सोल्ड। बट नो नेगेटिव, इट डिड नॉट, या इतना में नहीं, इतना में वैसा कुछ नहीं, no negative words. So Payal ji, we have already written our dream list. So should we rewrite it again by saying, starting it by like
with thank you and then writing our dream list. हाँ, thank you जैसा लैंग्वेज है, this is very very important. ये तो क्रिएशन का लैंग्वेज है. So if you want our dreams, हाँ, we are creating our dreams. So we have to start with thank you. The way it has been told in the book. Thank you so much. Thank you अलका जी. बच्चे के लिए, फैमिली के लिए, खुद के लिए. एंड प्लीज, ऐसा होता है हम लोग अपने आप को ड्रीम एंड डिजायर लिस्ट में ना एकदम लास्ट में रखते हैं. ठीक है, बच्चे को भी रखेंगे हम लोग, लेकिन प्लीज अपने आप को जरूर रखिए. इवन इफ यू वांट अ बैग, एनी डिजाइनर क्लोथ्स, प्लीज डू विश फॉर इट. कहीं घूमने जाना है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो वहां का पिक्चर लगा दीजिए. मेक योरसेल्फ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट. Since last year I've written for USA, America. उसके बाद से लॉकडाउन ही हो गया. मेरा डिजायर था 2020, then I changed to 2021. इसीलिए हम लोग ना अभी सुमन, एक्चुअली हम लोग उतने अभी स्किल्ड नहीं है कि हम लोग दिस फॉर इंटेग्रिटी, टाइम लिमिट जो लगाते हैं ना, उसके लिए और भी स्किलफुल होना पड़ेगा टू मैनिफेस्ट. तो इसीलिए टाइम लिमिट नहीं लगाते हैं. व्हाट वी वांट है कि हो जाए, मेरा ड्रीम डिजायर पूरा हो. तो टाइम तो बहुत बाद में आता है. We live to universe. Yes, we live that to universe. जितना आप ग्रेटिट्यूड में होंगे, वो उसी दिन बोलेगा बस इसका हो गया कोटा, अब इसको दे दो जल्दी से. भेजो. And you have said तब तो जाना ही है. Oh no, I am no one, please. You yourself is a magician for us. It is all on you. मतलब जो जितना ग्रेटिट्यूड में रहेगा, उसके उतने ही ड्रीम्स जल्दी पूरे होंगे, है ना? And in this book, we can also write about the other family members, na, how we want to see them or what improvement we want in them, something like that. Vision board में? Yeah. See, vision board is basically आप अपने बच्चों तक वगैरह जा सकते हो, like, और अपने फैमिली तक में. तो जैसे एक हैप्पी फैमिली ट्रिप आप चाहते हो, तो you are with your children, put a family picture and in front of a place where like a cruise में जा रहे हो. Why not take out a picture of some cruise, Caribbean cruise or something, and आप वहाँ पे जा रहे हो, आप फैमिली के साथ हो. So enjoying my family, enjoying my cruise with my family. Thank you. Studies related, studies. So कौन से यूनिवर्सिटी में you want to send your child to? तो वहाँ का आप पिक्चर निकाल लो उसका, यूनिवर्सिटी का, any Ivy League या कुछ भी, जहाँ का भी आपको भेजना है, वहाँ का निकाल के उसको लगा लो. अपने बच्चे का पिक्चर उसके सामने लगा लो. रिलेशनशिप का थोड़ी होगा पिक्चर, वो तो इमेजिनेशन है. नहीं, इमेजिनेशन. रिलेशनशिप में अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही अच्छा, जैसे अगर रिलेशनशिप चाहिए, तो पहले की कोई पिक्चर्स में से 1-2 पिक्चर आप लोग जब हनीमून वगैरह पे गए हो या कोई अच्छे वेकेशन पे गए हो, वहाँ का एक लवी डवी पिक्चर है, उसको निकाल के लगा दीजिए. दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट, वो भी कर सकते हैं. एंड जब ये करेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा. ये करने में भी बहुत मजा आएगा, और उसको देख के और भी मन करेगा, और विजुअलाइज करने में भी मजा आएगा. क्यों, अगर हम लोग के सामने रहेगा ना, तो बहुत अच्छा रहेगा. Can I share one more thing? Absolutely. I would like to share one thing. Few years back, मतलब few years भी हो गया, 10-15 years after my delivery of my son, मेरे को एक स्किन का कुछ प्रॉब्लम हुआ था on my face. For that, मतलब मैं घर से बाहर थोड़ा निकलना भी बंद कर दी थी. Some white spots came on my cheeks. तो क्या हुआ, मुझे एक गिल्ट सा महसूस हुआ, and I stopped going out of my house. कि ठीक है, अभी जब तक दवाई ले रहे कहीं नहीं जाना है. मतलब I started ignoring also many of them. फिर ऑल ऑफ अ सडन जो मैं डॉक्टर को दिखाती थी, डॉक्टर वोरा, जो बहुत फेमस है कैलकाटा में, थे मतलब नॉइज होते, उन्होंने मुझे एक ऐसा वे दिखाया जो कि मैं इसको हाइड कर सकती थी थ्रू कॉस्मेटोलॉजिस्ट. मतलब शी वाज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट. उससे व्हाट आई वाज सेइंग, फिर वही मैं बोल रही थी. मैंने क्या किया, उसके पहले मेरा फोटो शादी का, जो कि उस समय आई वाज वेरी, मतलब फेस वाइज आई नो स्पॉट्स एंड नथिंग वाज देयर. तो वो फोटो मैंने सामने अपने अलमीरा में लगाया. उस समय तो फोटोज होते भी थे बिकॉज दैट टाइम. तो वो फोटो लगाया सामने एकदम बिल्कुल अलमीरा के दैट साइड ऑफ द चीक जिसमें मेरा था. इट वाज ओनली ऑन माय चीक्स. वो साइड का फेस का मैं खोजी कि जो वो साइड का फेस हो, एंड दैट फेस साइड आई पुट इट ऑन द अलमीरा, एंड एवरी डे आई यूज्ड टू से इट. एंड वो सच में इतना काम किया. इट टुक इयर्स, 2-3 साल लगे होंगे, जो भी होंगे. इट स्टॉप्ड एंड इवन नाउ एवरीथिंग इज ओके. तो बहुत हल्का फुल्का है, अदरवाइज इट्स नॉट, मतलब यू कैन नॉट मेक आउट की है. आई टेल यू, देन एकदम ध्यान से देखने से यू मेक आउट, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं. So did you used to say something or visualize by looking at it? Yeah, मतलब I used to feel happy कि like my face says again, मतलब ऐसे ही हो गया है, बस नहीं. उस समय इतना ही करते.
आपने ग्रेटिट्यूड का क्लास पहले कर लिया था क्या उसके? या आपकी जस्ट So this was basically a part of her, you know, कितना कुछ हम लोग के जिनके साथ अच्छा हो रहा है ना, तो ये तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, लेकिन हम लोग को रियलाइजेशन नहीं था. Somewhere she was in gratitude all these years. एक्चुअली स्नेह देसाई का मैंने कोर्स किया था. मैं सोच रही हूँ मेरे पूरे बाल जो है बहुत सुंदर बाल, वो वाली फोटो लगा आप अपनी शादी का फोटो लगा लीजिए, उस समय तो बेस्ट आपके बाल होंगे. एकदम एकदम. इवन आई वांट टू डू सम ऑफ दिस, यू नो. कितने जन है अपने लुक्स को लेके हम लोग बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं. नो, व्हाई शुड वी शुड बी हैप्पी ऑल द टाइम विद व्हाटएवर. सिर्फ गॉड हम लोग को कुछ दिया है तो कुछ सोच के दिया है. वी शुड बी हैप्पी. दैट टाइम माय किड्स वर आल्सो वेरी स्मॉल ना, तो एकदम बिल्कुल मैं पजल के. माय इन-लॉज दे बोथ एक्सपायर्ड विद इन अ मंथ, बोथ ऑफ देम, जबकि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, एकदम सडन डेथ था. एंड शिवम आई वाज लाइक इट वाज माय 8th month. तो हर चीज एक के बाद एक होने से ना आई गॉट very much disturbed उस समय. But now भाई मेरे बाल 30 साल पहले गए थे. 30 साल पहले उस टाइम ना तो मैं पढ़ी लिखी थी ना, कि काम करती थी, बिजनेस करती थी, कि कॉन्फिडेंस था मेरे में, कुछ भी नहीं था ना. तो जब बाल गिरे तो नेचुरली चिंता होगी ना कि अरे सारे बाल उड़ रहे हैं मेरे, क्या है. और मेरी फैमिली ससुराल की खाली ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, ऑल द टाइम ब्यूटी, नथिंग एल्स. तो forget all, let's start fresh. हाँ, जैसे बोलते हैं ना, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. जो हो गया सो हो गया. नाउ विल ओनली कंसंट्रेट ऑन थिंग्स व्हिच वी वांट इन आवर लाइफ. नथिंग एल्स विल मैटर. नाउ वी स्टार्ट विद आवरसेल्व्स. अभी हम लोग का मैजिक मिरर भी आएगा. लव योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन लव समवन एल्स. या इफ यू डोंट लव आवरसेल्फ वी कैन नॉट गिव. मतलब मेरा पॉकेट खाली है, मैं चाह के भी लोगों को हेल्प नहीं कर सकती. इजंट इट? तो जब तक हम लोग अपने आप को नहीं भरेंगे तो फिर हम लोग दूसरे को कैसे करेंगे? हाँ. So it is very important कि पहले हम लोग अपने पे वर्क करें and let us fill ourselves with love and gratitude. तो उसके बाद बोलते हैं ना, वो जो पानी भर जाता है फिर वो और बहने लगता है, and it, you know, it goes down. तो वो बाकी सब में भी अफेक्ट करने लगेगा. बट पहले हम लोग को फिल करना है अपना ग्लास full with water and full with gratitude. So we have to लेकिन आज की क्लास बहुत अच्छी लगी. आज की क्लास से काफी होप दिखाई दे रहा है. हाँ राइट, एकदम सही. I want to share one thing, Payal. हाँ प्रियंका, yes. Last time when we were doing this chapter, we had made the first chapter में अपने dreams and desire किए थे. If you remember, जैसे ये वाला chapter आया था, my first dream had completed and I share with you all that my daughter got admission in a dream college. Yes, that was wonderful. It is very powerful. ये लिखना is very very powerful. Yeah, and then फिर वो क्या होता है ना, believe और बहुत ज्यादा भर जाता है believe. वो तो होता ही है. यहाँ से शेयरिंग से जिनका ड्रीम्स वगैरह पूरा हो गया है, स्टार्ट शेयरिंग, यू नो, जिनके ड्रीम्स कोई भी अगर पूरा हुआ है तो. एंड आई एम श्योर हम लोग अगर ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे, इन अ मंथ्स टाइम एवरीवन विल स्टार्ट शेयरिंग कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो गया. पुट इट इन द ग्रुप टू इंस्पायर अदर्स. लेकिन पहले के जो प्रैक्टिस है उसके बिना नहीं होगा. बैठे बैठे तो देखिए कुछ भी नहीं मिलता है. बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा. we'll have to come out of our comfort zone. If Renu ji is taking so much of effort of doing gratitude practice every day, she will see the result. Pallavi ji is seeing the result. कल आपके मैसेज से मैंने मार्बल वाला किया था, भूली नहीं. उसको पकड़ के रखा हुआ था. ये याद रखा करिए कि सोने के पहले पायल जी का मैसेज देखना. Yes, so it will become a part of us and then it will be very easy. उसके बाद तो लगेगा कि जो बोल रहे हैं पूरा हो रहा है. You know, start with small things. जैसे कभी कभी होता है ना, आज मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है, आई होप मतलब बस हो जाए, मिल जाता है. पुचका खाने का मन हो रहा है. You know, it happened with me with the puchka only. हम लोग में मेरा पुचका खाने का मन था. My daughter refused and we were passing by and somehow वो पुचका वाले के पास मेरी एक फ्रेंड मिली थी, तो I तो got down to meet her and she and her mother-in-law was having, बोले आओ हम लोग के साथ पुचका खाओ. हैं आज तो मेरा विषय ऐसे पूरा हो गया. You know, so that dream, that desire has to be there, that feeling has to be there कि हाँ मैं खा लूंगी बस. उसके बाद तो अगर ग्रेटिट्यूड से भर जाएंगे ना, all our desires will be fulfilled ऐसे ही. अच्छा पायल, जो डिजायर फोटो का कंप्लीट हो जाता है, what to do this, उसका like what to do, you replace with another desire. जैसे 10 ड्रीम लिस्ट है, उसको काट के नया लिख रहे हो, उसका जो पिक्चर कुछ लगाना है उसको रिप्लेस कर दो. हाँ, बट इफ आई हैव अ फोटो ऑफ दैट, वो फोटो का क्या करना, which the dream list I have, it has been completed.
It is totally your emotion. You want to keep it, you keep it aside. If you want to discard, you discard. लेकिन जो dream होता है ना, ऐसे discard नहीं होता है generally. So you can put it in your, you know, जहाँ gratitude वगैरह जहाँ लिखते हैं blessings, generally I put it inside that cup. Yeah, that's right. सुमन, जैसे जैसे आपके ड्रीम पूरे होते जाएंगे ना, आपने तो पूरा चार्ट बना लिया है, उसके 10 की एल्बम बना लेना है, जैसे जैसे होता जाएगा एक एक Love you, love you, love you. बहुत Great idea, great idea. देखिए ये blessing Rama मिल रहा है auntie, हमको। बोलते हैं ना, बड़ों से Renu blessing auntie ऐसे always मिल give जाता us है, फिर good क्या चाहिए? ideas. हाँ एकदम. गजब गजब Right. idea. Right. And Suman ji, all the best to you. Thank you, thank you. All the best I to got the everyone blessing. for your dreams and desires. Everyone. So let's And I make will it happen. share my vision board today. I will share my vision Yeah, board yeah, in the Thank you, in the Rama group. ji. Thank you. Yeah. Yes, please. Thank you, My Payal. first desire. I will also yeah, share I'll my share. vision board. Oh wow, lovely. So let's pay our gratitude. Okay. All right, so let us spend some Thank you, time on Payal. our dreams and desires and make a list those who have not made. And detail, लिखने में ही मजा आएगा. All right. Okay. Thank you. Thank you for Thank the you, wonderful Payal ji. sharings Thank and you, Rama ji. inputs. Thank you. Thank you. Thank you so much to everyone. Thank you. Suman for leading everyone. for amazing class. Thank you.